अतिक्रमण के नाम पर गरीब मजदूरों को बेघर करने वाली नगर निगम के खिलाफ जनता पहुंची, सांसद के पास लगाई मदद की गुहार। मुरादाबाद ब्यूरो चीफ रेहान अंसारी। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा क्षेत्र में रामगंगा नदी इलाके में नगर निगम की कार्यवाही के बाद बेघर हुए लोग मध्य रात्रि पहुँचे मुरादाबाद सांसद के निवास पर लगाई मदद की गुहार। दरअसल आपको बता दें, मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी से सांसद डॉक्टर सैयद तौफीक हसन के निवास पर उस समय लोगों का हुजूम लग गया जब नगर निगम की कार्यवाही के बाद बेघर बेसहारा हुए लोगों ने मुरादाबाद सांसद के निवास का घेराव करते हुए उनसे मदद की गुहार लगाई। लोगों का कहना है कि जब हमने इस जगह की रजिस्ट्री हुई है तो हमारी जमीन अवैध कैसे हो गई। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे घर में विद्युत विभाग का मीटर, जल निगम की पानी की टंकी और नगर निगम द्वारा बिछाई गई पक्की सड़क बनाई गई है, तो हमारे बनाए गए मकान अवैध कैसे हो गए। आखिरकार नगर निगम द्वारा हमारे मकानों पर बुलडोजर क्यों चलाया गया, हम लोगों को बेघर बेसहारा क्यों किया गया है। इन्हीं सभी बातों को लेकर मुरादाबाद सांसद के यहाँ लोगों का हुजूम लग गया और न्याय की गुहार लगाने लगे। मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने सभी की फरियाद सुनी और कहा कि ये तो बहुत ही गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं नगर आयुक्त और जिला प्रशासन से इसको लेकर बात करूंगा और साथ ही उन्होंने नगर निगम की कार्यवाही पर कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि जब उस जमीन पर रजिस्ट्री हुई है, प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बने हुए हैं, नगर निगम की सड़कें, विद्युत विभाग के मीटर, नगर निगम की पानी की टंकी आदि की सुविधा दी गई है, तो ये जगह अवैध है तो पहले अधिकारियों ने क्यों नहीं देखी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वहाँ की रजिस्ट्री कराई है उन भूमाफियाओं के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। इसमें गरीब मजदूर लोगों ने अपना पेट काट कर रुपए पैसे रसूलपुर नगला खेम जो लग रहा है, इसमें ये इतनी सारी पब्लिक आपको ऑफिस में आई, किस समझ में आई है? देखिए, कल यहाँ पर इन गरीब लोगों के मकानों को अतिक्रमण के नाम के ऊपर तोड़ दिया गया है। इनको ना तो पहले से कोई नोटिस दिया गया, ना ही इनको ये बताया गया कि ये अवैध तरीके से है और बहुत से लोगों के पास इसकी रजिस्ट्रियाँ भी हैं। और अभी मुझे ये पता चला कि जान के मुझे हैरत हो रही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के भी पैसे इनको मिले, वहाँ उसके भी 2 मकान बने हुए हैं, उनके ऊपर भी निशान बना दिया है। जब इन लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना से भी फायदा दिया जा रहा है, इनको बिजली, पानी, सड़कें भी बनाई जा रही हैं, तो ये किसकी जिम्मेदारी थी कि ये देखता कि ये अवैध है। इन गरीब और बेसहारा लोगों की तो जिम्मेदारी नहीं थी, इसकी जिम्मेदारी जो जिन अधिकारियों की थी उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और वो भूमाफिया जो इनकी रजिस्ट्री करा रहे हैं उन भूमाफियाओं को पकड़कर इनका पैसा वापस दिलवाया जाए। अच्छा, 100 रुपए वाले स्टाम्प पे रजिस्ट्री हो जाती है? जहाँ रजिस्ट्री, जिनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं और अगर 100 रुपए का भी स्टाम्प है और उसके अंदर सारे पैसे खुले हुए हैं तो उन लोगों से इनका पैसा वापस दिलवाया जाए। सर, और कल देखने को मिला कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं है, न कोई रजिस्ट्री द्वारा एक सादा स्टाम्प बना दिया गया नोटरी द्वारा। लेकिन अगर नोटरी है तो अदालत उसको मानती है। अगर नोटरी पे स्टाम्प हैगा और इनका एग्रीमेंट लिखा हुआ है उसमें तो भी अदालत। सर, यहाँ बिजली के जो गरीब आपके यहाँ आए हुए हैं, तो मैंने कहा ना कि उन लोगों को भी आइडेंटिफाई करने के बाद उनको भी पकड़ा जाए और इन गरीबों के पैसे उनसे वापस दिलवाए जाए और उनको भी कानून के दायरे में लाया जाए। पुलिस को कोई कार्रवाई करेगी? पुलिस के लिए क्या कहना चाहते हैं? पुलिस भी इसमें कार्रवाई करेगी, ऐसा नहीं है। जब हम लोग शिकायत करेंगे और हम बताएंगे कि इन लोगों ने रजिस्ट्री कराई है तो यकीनी तौर पे पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, बिजली के पोल लगे हैं वहाँ पे, बाकायदा मीटर लोगों के लगे हैं, सड़क नगर निगम ने बनाई है, नगर निगम की हमने स्लिप भी लगी हुई देखी स्टेट उनकी हाउस टैक्स की। फिर क्या वजह है, पहले से मतलब नगर निगम जागरूक नहीं था इस मामले में, जो आप आज क्या कार्रवाई करिए? मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि इन लोगों के सब कुछ हैगा, इनके पास सरकारी सारी फैसिलिटीज इनको मिल रही है। अब आप इनकी क्या सहायता, पूरी फैसिलिटीज मिलने के बाद जब ये काम हो रहा है तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार है। जो लोग जिम्मेदार हैं इसके, वो अधिकारी हो चाहे भूमाफिया हो, उन सब को कानून के दायरे में लाया जाए। सरकार और भारत सरकार लगातार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और गरीबों के लिए मकान भी बनाए गए हैं, तो क्या इनको मकान मिलेंगे या ऐसे इनका देखिए तड़पती ठंड में इनको? देखिए, हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा है कि ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। आप देख रहे हैं 50 दिन से गरीब किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है, कोई इसको पूछने वाला है? आज गरीब के मकान उजाड़ दिए गए और ऐसी ठंडी रातों के अंदर ये बेचारे कहाँ जाएंगे?
इस बात का कोई इंसानियत ही खत्म हो गई है क्या? अगर सर्दी में कोई हादसा हो गया, किसी अधिकारी कल मैं नगर आयुक्त जी से बात करूंगा और डीएम साहब से भी बात करूंगा इस सिलसिले में कि इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको मकान वहां दिए जाएं और जो इनका नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन दिया जाए। सर मैं एक सरकार तो बेहिस सरकार है। आपको मालूम है कि तकरीबन 60-65 किसान मर चुके हैं इसी आंदोलन में। सरकार तो सुनी नहीं रही। उसे तो अडानी अंबानी से फुर्सत नहीं मिल रही। इस मामले में सरकार के सामने पक्ष में या नगर निगम से आप बात करेंगे डॉक्टर साहब? यकीनी तौर पे कल नगर आयुक्त जी से भी बात होगी और डीएम साहब से भी बात होगी इस सिलसिले में। थैंक यू सर।